नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सीकर जिले के 14 नगरीय निकायों में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 5,97,000 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें सीकर नगर परिषद सबसे बड़ा निकाय है, जहां करीब 2,29,000 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं धोद नगर पालिका में सबसे कम 9,670 मतदाता हैं। मतदाता संख्या के लिहाज से सीकर में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी ओर छोटे निकायों में स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशियों की पकड़ और वार्डवार समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। दिनांक 19 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की अनाउंसमेंट किए जाने के उपरांत आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक कर चुनाव कार्यक्रम की सूचना दी गई। साथ ही चुनाव में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्तर पर जो कार्य किए जाने हैं उसकी सूचना दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालनार्थ जो ब्यावर पुलिस ने 19 बीघा बेशकीमती जमीन हड़पने के लिए एक व्यक्ति को झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाने की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मीठाराम के बुलेरो के गियर बॉक्स में 252 ग्राम एमडी छुपाई और उसे जेतारन बुलाने के लिए महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करवाई। 14 अगस्त को नाकाबंदी के दौरान बुलेरो से एमडी बरामद हुई थी। साइबर तकनीक, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। दिनांक 14 अगस्त को जेतारण थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान सूचना पर पुलिस ने बड़ी तादाद में 250 ग्राम से अधिक 252 ग्राम अवैध एमडी के साथ बोलेरो गाड़ी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बड़ी कार्रवाई थी और लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया। जब इन मुलजिमान को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया कि ये हम कहां से लाए। तो जब इनको कड़ी से कड़ी जोड़ करके सारी पूछताछ की पता किया गया तो इसके अंदर इस चीज का खुलासा हुआ कि इनको जो है इस प्रकरण के अंदर एमडी प्लांट करके फंसाया गया। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के गोविंदगढ़ निवासी 62 वर्षीय रेखराज ठाड़ा उस समय हैरान रह गए जब उन्हें आयकर विभाग सूरत से 974 करोड़ 97,25,457 रुपए का टैक्स रिकवरी का नोटिस मिला। रेखराज वर्ष 2009 से एलआईसी एजेंट है और गोविंदगढ़ में किराए की दुकान पर टेलरिंग का काम करते हैं। उनकी मासिक आय करीब 15,000 रुपए है। नोटिस में उन्हें एक डायमंड कंपनी का डायरेक्टर बताया गया है, जबकि उनका दावा है कि वे कभी सूरत नहीं आए और ना ही कोई कंपनी संचालित की। सीए से रिकॉर्ड जांच कराने पर 2 कंपनियों में उनका नाम डायरेक्टर के रूप में सामने आया है। उन्होंने पैन कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए पुलिस में परिवाद दिया है। पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रेखराज ठाड़ा बड़े बाजार गोविंदगढ़ में किराए की दुकान में सिलाई का कार्य करता हूँ। मेरा छोटा व्यवसाय एलआईसी एजेंट के रूप में भी कार्यरत है और दिनांक 13/8/2026 को एक रजिस्टर्ड डाक से मेरे को प्रथम आईटीओ सूरत द्वारा लेटर मिला जिसमें मेरा नाम। ब्यावर में चुनावी तैयारियों के बीच जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के पालना को लेकर अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है जो 24 घंटे निगरानी रखेंगी। उन्होंने फेक न्यूज़ और अफवाहों पर विशेष नजर रखने की बात कही। साथ ही मीडिया और आमजन से केवल सत्यापित जानकारी प्रसारित करने की अपील की है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही झुंझुनू में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे तथा सभी प्रत्याशियों को समान अवसर मिलेगा।
जिले के 19 नगरीय निकायों के 555 वार्डों में 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी। पुलिस अधीक्षक काविंदर सिंह सागर ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, नाकेबंदी और वाहनों की साधन जांच की जा रही है। लाइसेंस, हथियार जमा कराए जा रहे हैं और चुनावी प्रभावित करने वालों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सीमा पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। की जिम्मेदारी है कि हम साथ में मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। उसके लिए जो भी पुलिस को कार्रवाई की जानी हम लोगों ने शुरू कर दी है। कल भी पूरे शहर में अलग अलग कस्बों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है और नाकाबंदी वगैरह भी हम लोग के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको पहचान करके उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव सेक्शंस में कार्रवाई। मतदाता जागरूकता को लेकर झुंझुनू में स्वीप गतिविधि के तहत रन फॉर वोट कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में शुरू हुई दौड़ शहीद स्मारक तक पहुंची। इसमें युवाओं, अधिकारियों एवं आमजन ने उत्साह के साथ भाग लिया। जिला उपखंड अधिकारी रामकरण और नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार, APRO विकास कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए लोकतंत्र में अपने मताधिकार के महत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को मतदान के प्रति शपथ भी दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता का मतदान भी भाग लेना जरूरी है। आज स्वीप प्रोग्राम के तहत नगरीय निकाय चुनाव 2026 में रन फॉर वोट का आयोजन किया गया, जिसे स्वर्ण जयंती स्टेडियम से लेकर शहीद स्मारक तक किया गया। इसमें आम जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप अपने मताधिकार। शाहबाद उपखंड के राजपुर कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड केलावाड़ा के राजपुर शाखा में युवा केंद्रित गतिविधियों के तहत किशोर किशोरी सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। मंडल स्तर पर आयोजित इस संवाद और चर्चा गतिविधि कार्यक्रम में युवाओं, किशोर किशोरी प्रतिभागियों तथा स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कुटुंब प्रबंधन संयोजक राम ब्रिजेश रहे। उन्होंने युवाओं के सर्वांगीण विकास, पारिवारिक मूल्यों तथा समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। शाहबाद क्षेत्र के गौयरा गांव निवासी 50 वर्षीय रघुवीर सहरिया की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। खून की उल्टी होने पर परिजन मरीज को शाहबाद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों ने दोबारा एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन फिर 2 घंटों में नहीं पहुंचने की बात कही गई। इस दौरान देवरी अस्पताल के बाहर मरीज करीब 2 घंटे तक तड़पता रहा। एम्बुलेंस की देरी को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने चिकित्सा विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाने और जिम्मेदारी के लिए कार्रवाई की मांग की है। कॉल किया तो वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और 104 पे भी कॉल किया। 108 पे कितने बजे कॉल किया था आपने? 6 बजे नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हॉस्पिटल कैसे आए? हॉस्पिटल पर्सनल गाड़ी से आया। हाँ, यहाँ क्या हुआ? कोई रेफर कार्ड बना दिया। रेफर कार्ड बनावे के बाद में अब गाड़ी नहीं आई, फिर 104 पे लगाया। हाँ, 2 घंटे 104 पे कॉल किया। बड़वानी में राजाधिराज भगवान श्री राम कुलेश्वर महादेव का 46वां भव्य शिव डोला 31 अगस्त सोमवार को राजसी ठाठ बाट के साथ निकलेगा। श्री राम कुलेश्वर शिव डोला उत्सव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। इस बार दिल्ली के शिव बारात, नासिक और देसी ढोल आकर्षक झांकियां, आदिवासी नृत्य, भावेश डांस ग्रुप की राष्ट्रीय प्रस्तुति और बजरंग व्यायामशाला की आखड़ा प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहेगा। मार्ग में भजन मंडलियां भगवान शिव के भजनों की प्रस्तुति देंगी। समिति के अनुसार मंदिर निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है। करीब 152 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर और 4 एकड़ परिसर का विकास होगा। परिसर में 101 फीट ऊंची धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल स्थापित किया जाएगा। शिव डोले की भव्य तैयारी चल रही है। अंतर्राज्यीय प्रस्तुतियां भी आएगी और लोकल फॉर वोकल पर समिति का इस बार फोकस रहेगा कि हम नगर से सामाजिक रूप से भी जो लोग हमको सहयोग करना चाहते हैं वो, और हमारे लोकल की कुछ प्रस्तुतियों पे हमने आह्वान किया है समिति ने कि वो प्रस्तुतियां अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि हम इसको डोले को।
उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के ग्राम तमनारा में गर्भवती महिला की जान जाने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। मृतिका के परिजनों और ग्रामीणों ने गांव के ही एक दंपति पर तंत्र मंत्र और जादू टोने करने का शक जताया। इसी शक के चलते लोगों ने दंपति को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद बंधक बनाए गए दंपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस महिला की मौत के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। तंत्र मंत्र के आरोपों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविकता सामने आएगी। आज दिनांक को थाना प्रभारी कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई कि तमन्नारा ग्राम में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है, जिसके कारण वहां पर कुछ लोग एक दंपत्ति को के साथ वाद विवाद कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। जैसी सूचना मिली मौके पर थाने कोतवाली का बल वहां पर पहुंचा तो लोग जो है सगला मना इनका पछेल कौन या ये काजन में नहीं जाना गीता भाई अब वहाँ के जब जाके लहास में सारे वो छाए लगी वो छाए कहा मैं खाए हो रे मैं खाए हो मैं कहा को खाई दादा हम तो भगदान में तो नाथ भाई। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर से 3 करोड़ 2 लाख रुपए में अधिक नकद बरामद होने के मामले में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 एसआईटी गठित किया गया है। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर के मुताबिक जांच में सामने आए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार की संपत्ति और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस द्वारा जब्त करोड़ों रुपए की नकदी को जल्द लोकायुक्त अपने कब्जे में लेगा। एसआईटी नकदी के स्रोत, वास्तविक मालिक और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जाँच कर रही है। जाँच आगे बढ़ने के साथ कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक सागर के पत्र के माध्यम से जो है इस संबंध में हमको जो है प्रतिवेदन भेजा गया है, जिस पर परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई जो है हमारे यहाँ लोकायुक्त के द्वारा जो है की जा रही है और इसकी विवेचना के लिए एक टीम जो है गठित की गई है। डीएसपी कमल सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है। नीमच शहर के ईदगाह क्षेत्र में कैंट थाना पुलिस ने जुए की अवैध फड़ पर कार्रवाई करते हुए 12 स्टोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 40,580 रुपए नगद और ताश की गड्डियां जब्त की है। उप निरीक्षक भगवत सिंह को मुखबिर से जुआ संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से जुआ खेल रहे आरोपियों को पकड़ा। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में एएसआई अनिल तोमर सहित आरक्षक राहुल, मधुसूदन, राजेश और कपिल की भूमिका रही। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और जुए से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार में शाम होती है अनोखा नजारा देखने को मिलता है। श्री रामलीला मंडल के मंच के सामने सैकड़ों बच्चे लाठी, तलवार, ढाल और अन्य पारंपरिक शास्त्रों के साथ आंकड़ा प्रशिक्षण के लिए पहुंचते हैं। बड़ी माता मंदिर के गप्पू उस्ताद व्यायामशाला द्वारा बच्चों को प्रतिदिन करीब 2 घंटे निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस्ताद कस्तूर चंद जैन के अनुसार मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बढ़ती लत के बीच बच्चों को आउटडोर गतिविधियों से जोड़ना इस पहल का उद्देश्य है। प्रशिक्षण में लकड़ी पट्टा, भन्नाटी, ढाल, लाठी और अन्य पारंपरिक शास्त्रों के दांव पेच सिखाए जाते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। व्यायामशाला का प्रयास विलुप्त होती आखड़ा परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ना है। जय श्री राम। प्रतिदिन बड़ी माता गप्पू उस्ताद व्यायामशाला, छोटा बाजार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, प्रतिदिन निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे 9 साल से लेके 90 साल तक के लोग यहाँ पे आते हैं। 7:30 बजे से प्रशिक्षण शुरू होता है। 7:30 से लेके 8:30 तक बच्चों का होता है। 8:30 के बाद 10:30 तक बड़े लोगों का होता है। आप भी अपने बच्चों को पहुंचाइए, सनातन परंपरा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।